बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मौत एक अटल हकीकत है जिसका मज़ा हर रूह को एक दिन चखना है। इस फ़ानी दुनिया के जाने के बाद इंसान का दोबारा वापस आना एक नामुमकिन अमल है, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी क़ुव्वत अता की थी जो दुनियावी कानून को हर खिलाफ और अक़ल को आजिज़ करने वाली होती थी, जिन्हें एक आम इंसान अंजाम नहीं दे सकते थे। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा सलाम को एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ मौजज़ा अता फरमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा सलाम को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने आपको ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे और वो इंसान बिल्कुल सही दुनिया में आ जाता था। ये अजीब व गरीब मौजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता था। एक रिवायत में आता है कि एक दिन आप कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि वहाँ एक शख्स कब्र के करीब बैठ के बहुत रो रहा था। आपने एक शख्स से पूछा तो उसने कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर सकता हूँ। वो शख्स बेकरार होकर बोला, जी बिल्कुल ज़िंदा कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के करीब खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से खुल जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह। इसका ये कहना था कि आग बुझ गई और अज़ाब इलाही ख़त्म हो गया और वह वापस कब्र पर चले गया। वो आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की ये वाली कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के करीब खड़े होकर कहा, या अल्लाह के हुक्म से खुल जा। तो कब्र फट गई और इसमें से एक हसीन जमील औरत बाहर निकली जो इस शख्स की बीवी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को वहीं छोड़ा और ख़ुद आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। उसके साथ इसकी बीवी बैठी थी। कुछ देर बाद वहाँ से शहज़ादा गुजरा तो उसकी नज़र इस औरत पे पड़ी और वो इस औरत को पसंद कर बैठा और इस औरत को भी शहज़ादा पसंद आ गया। शहज़ादे ने कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्यों बैठी हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा। वो बेवफा औरत अपने शौहर को वहीं सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई। कुछ देर बाद उस आदमी की आँख खुली। वो अपनी बीवी को ना देखकर बेइंतहा परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते वो शहज़ादे के महल पहुंचा। वहां उसको अपनी बीवी नजर आई। उसने शहज़ादे को कहा, ये बीवी मेरी है। शहज़ादे ने कहा, नहीं, ये मेरी लौंडी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इनसे खुद पूछ लो। जब उसने पूछा तो उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस चले गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उसने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरी बीवी जिसको आपने ज़िंदा किया था वो शहज़ादे के पास है और वो कहता है कि ये मेरी लौंडी है और मेरी बीवी भी यही कहती है कि मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। लिहाजा आप मुझे बताएं मैं अब क्या करूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के साथ महल गए और औरत को कहा, ए औरत, क्या तू वो नहीं है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया था? तो वो बोली, नहीं। आपने कहा, क्या तू कलमा पढ़ेगी? उसने कहा, नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। और वो यही कहती रही कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज़ वापस कर दे। उसने कहा, मैं कोई चीज़ वापस नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म और इसकी ताकत के आगे इस मामूली औरत की कहाँ चलती। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलमात पढ़े, वो झूठी और बेवफा औरत वही ज़मीन पर गिर गई और मर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहता है जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा करके ईमान की दौलत नवाजी और वो हबशी गुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहता है जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा किया और कुफ्र की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। फिर आपने इस इसराइली शख्स से फरमाया, ये बेवफा औरत थी, खूबसूरत थी, लेकिन क्या ये तुमसे मोहब्बत करती थी? और अल्लाह ने इसको भी मुँह से निकलवा दिया कि ये तेरी नहीं है, इसलिए अब तुम सब्र कर लो और अल्लाह के आगे सर झुका लो। अल्लाह की रस्सी को थाम लो, हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह ने उस औरत को दुनिया से इसलिए ले लिया था कि ताकि उसका वो शौहर जो बेइंतहा अपनी
بیوی پہ بھروسہ اور محبت کرتا تھا وہ اس کا بے وفائی نہیں دیکھ سکے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس شخص کے ضد کرنے پہ جب اللہ نے اس عورت کو واپس زندہ کرا تو اس نے اس شخص کے ساتھ بے وفائی کری اور وہ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ تو ہمیں اپنے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا، ساتھ ہی میرے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر دیجیے گا۔ اللہ